नमस्कार, आदाब। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद हैं। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन हुआ है और आज तीनों जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको एक तरह से मीडिया से इंट्रोड्यूस कराया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या सिर्फ नेताओं के दिल मिले हैं, क्या कार्यकर्ताओं के भी दिल मिले हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हम बात करते हैं, अभी आपका गठबंधन है और आप मिलकर लड़ रहे हैं। रामलीला मैदान में भी हमने देखा कि कार्यकर्ता पूरे जोश में थे और दोनों ही तरफ के कार्यकर्ताओं को हमने देखा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से नेता मंचों पर आकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या वाकई में कार्यकर्ता भी जमीन पर उतरकर उसी तरह से हर कैंडिडेट के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, लड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, ऑलरेडी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जिसमें हमने सीनियर लोगों को रखा है। हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सुभाष चोपड़ा जी जो हैं उसके चेयरमैन हैं, उसके अलावा जो है एआईसीसी के जो ऑफिस बेरर है, तो हमने सीनियर मोस्ट लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसका काम ही ये होगा कि वो हर लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो 3 वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से हमारे अपने प्रत्याशी उतर रहे हैं या 4 जगह जहां गठबंधन के प्रत्याशी उतर रहे हैं, उनको सहयोग के लिए वर्कर्स का बेहतर कोऑर्डिनेशन हो उसको मॉनिटर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से इलेक्शन लड़ेंगे हम और सातों इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो हैं वो बढ़िया चुनाव लड़ के जीत के आएंगे। आम आदमी पार्टी तो एग्जिस्टेंस में ही इसीलिए आई कि आपको सत्ता से हटाया और एग्जिस्टेंस में आई। क्या आपको ये अभी भी कॉन्फिडेंस है कि जो अलायंस हुआ है वो वाकई में उस तरह से लड़ेगा और तमाम नेता जो है उस तरह से काम करते हुए एक दूसरे के लिए नजर आएंगे? क्या वाकई में हम उस तरह की स्थिति देखेंगे दिल्ली में? देखिए, ऐसा है कि एग्जिस्टेंस में तो अधिकतर जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस से ही निकल के गए लोगों में से है, तो इसलिए हम उसके बना पे तो जो है कोई फैसले नहीं ले सकते। लेकिन निश्चित तौर पे जो है हम लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और उसका बढ़िया रिजल्ट जो है सामने आएगा। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब मैंने देखा कि उदित राज जी को लेकर कुछ कार्यकर्ता आपके प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिर क्या बात है, प्रोटेस्ट क्यों उनको करना पड़ा और ऐसे वक्त में जब आप एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? देखिए, नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि इस बार कांग्रेस में टिकटों को लेके जो है बहुत उत्साह है कार्यकर्ता में, तो निश्चित रूप से कहीं जब कैंडिडेट कोई डिक्लेयर होता है तो थोड़ा मोड़ा असंतोष होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही नॉमिनेशन हो जाएगा तो सब लोग जो है वो एकजुटता के साथ चुनाव में उतरेंगे। और कांग्रेस के अंदर कोई ये नई बात नहीं है, कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं, खुल के रखते हैं और हम खुल के सुनते भी हैं। बट एक बार जब चुनाव शुरू हो जाता है तो तब सब डिसिप्लिन के अंदर जो है वो पार्टी के लिए काम करते हैं और ऐसा ही दिल्ली में इस बार भी होगा। कैसे शांत करेंगे आप इन कार्यकर्ताओं को? सब आप ही मुझे कह रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसा, उसके बाद जो है लंच था, कोई लंच में घुसा, तो इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड विरोध क्या हो सकता है कि अपनी एक जगह करके। और हमारे यहाँ ही मुमकिन है कि अपनी बात को वो रख सकें। क्या आप लोगों की कोई साझा रैलियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की होंगी? क्या जो आपके स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े चेहरे हैं दोनों ही पार्टियों के, क्या एक साथ हमें वो दिल्ली में नजर आएंगे? देखिए, हमने अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है, मुझे उम्मीद है वो लोग भी बनाएंगे। तो दोनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ के जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ना है उसका प्रोग्राम बनाएंगे। आखिरी सवाल मेरा, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या दिल्ली के वो मुद्दे हावी रहेंगे या फिर ये चुनाव तो नेशनल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, या वो मुद्दे हावी रहेंगे और आपका जो घोषणा पत्र है उसको लेकर आप किस तरह से लोगों के बीच पहुंचेंगे? देखिए, हमारा घोषणा पत्र ही मुद्दा है और निश्चित रूप से निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, किसानों को न्याय की आवश्यकता है, तो यही मुद्दे हैं, इसी पे बात करेंगे। और दिल्ली के लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दिल्ली के लोगों का जीवन रोज घट रहा है, जो सब लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के होना चाहिए।
और 10 सालों के क्या काम इस सरकार ने किए हैं, क्या दिल्ली ने खोया है, क्या दिल्ली ने पाया है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है कल, क्या आपको लग रहा है उससे सारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गई है? क्यों आखिर इस तरह का बयान देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ रहा है और कांग्रेस इसका किस तरह से जवाब देगी? देखिए, वो अपनी आइडियोलॉजी पे बात करेंगे, हम अपनी आइडियोलॉजी पे बात करेंगे। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो जब चुनाव है तो सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से दिखाता है कि कौन किस लाइन पे काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।